गुड मॉर्निंग। आज है 25 जुलाई 2020, दिन शनिवार। तो चलिए शुरू करते हैं देश विदेश की 20 प्रमुख खबरों के साथ। शुक्रवार 24 जुलाई को कुल संक्रमितों की संख्या देश भर में 13 लाख की संख्या को पार कर गई है, जबकि 8 लाख से अधिक स्वस्थ हुए हैं और शुक्रवार को 758 मरीजों की मृत्यु हुई है। अब तक 31,000 कुल मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत समेत कई राज्यों में बढ़ते मामलों से संक्रमितों की संख्या पिछले 3-4 दिनों में अचानक बहुत तेजी से बढ़ी है। 22 जुलाई को 12 लाख से कम मामले थे, जो अब बढ़कर के 13.25 लाख को पार कर गए हैं। 3 दिन में करीब 1.5 लाख नए मामले बढ़े हैं। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि अब तक 8.5 लाख मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इस महामारी से मरने वालों की संख्या 31,000 को पार कर गई। अगली मुख्य खबर यह है कि देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को 3 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्रियों के साथ इस बैठक में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ नोएडा, कलकत्ता और मुंबई में 3 आईसीएमआर की लैब्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन भी करेंगे। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। राजभवन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और समर्थक विधायकों ने धरना खत्म कर दिया है, लेकिन इस बीच अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में कलराज मिश्र ने राजभवन के घेराव पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने कहा कि आप और आपका गृह मंत्रालय राज्यपाल की सुरक्षा भी नहीं कर सकता है क्या? राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आपका क्या मत है? वहीं नेपाल में सीमा पर घास काटने के विवाद में नेपाल पुलिस ने हवाई फायरिंग की है और इससे बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने महाधिवक्ता से कहा है कि हालात से लगता है कि सरकार इस महामारी से निपटने की सही तरीके से तैयारी नहीं कर सकी है। वहीं बात करें अगर राम मंदिर के भूमि पूजन की, तो विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की नींव में डालने के लिए दिल्ली के 11 स्थानों की मिट्टी जुटाकर शुक्रवार को अयोध्या के लिए रवाना की और 4 लाख गांवों से 10 करोड़ घरों से मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने की बात कही। मध्य प्रदेश में 24 जुलाई को कोरोना वायरस संक्रमण के 736 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 26,210 तक पहुंच गई है और 24 घंटों में इस बीमारी से 11 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 791 हो गई है। बात करें कोरोना वैक्सीन की, तो आज आईसीएमआर और भारत बायोटेक लिमिटेड के द्वारा बनाई गई वैक्सीन, जिसका नाम कोवाक्सिन है, इसका दिल्ली के एम्स में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार 1:30 बजे इस वैक्सीन की पहली खुराक 30 साल के व्यक्ति को एम्स दिल्ली में दी गई। असम और बिहार में बाढ़ से स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है। करीब 37 लाख की आबादी इसकी वजह से प्रभावित हुई है। असम में बाढ़ के कारण 3 और लोगों की मौत की खबर है। असम के 33 जिलों में 27 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बरपेटा, कोकराझार और मोरीगांव जैसे इलाकों में बाढ़ की वजह से मौत की घटनाएं सामने आई हैं। इधर बिहार में भी करीब 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गंडक नदी का तटबंध 3 स्थानों पर टूट जाने से कई इलाके पानी में डूब गए हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर में कोरोना से 290 लोगों की मौत हो जाने के कारण जम्मू प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का शुरू किया है। अब हर सप्ताह शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन शुरू होगा, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बात करें अगर मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और बिहार में 26 से 28 जुलाई के बीच और पंजाब तथा हरियाणा में 27 से 29 जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में बारिश का अनुमान। वहीं कोरोना के लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में है। यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 63.4% है और मृत्यु दर 2.3% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से मृत्यु की दर कम होकर 2.38% हो गई है। भारत के एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 49,310 मामले दर्ज किए गए और संक्रमण के मामले बढ़कर 12,87,945 हो गए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बारिश के साथ भूकंप का भी खतरा मंडरा रहा है। गुरुवार की आधी रात से लेकर शुक्रवार के दिन तक 5 अलग अलग राज्यों में भूकंप के झटके आ चुके हैं। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम में झटके महसूस किए। यद्यपि भूकंप की तीव्रता कम ही रही और जानमाल का अधिक नुकसान नहीं हुआ। बात करें कोरोना की तो भारत ने कोरोना के खिलाफ टेस्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पॉलिसी बनाई है, जिसके बाद भारत में टेस्टिंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक भारत में कुल 1,54,28,170 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में बीजेपी विशेष टास्क फोर्स का गठन करेगी, जिसका उद्देश्य है कोरोना और बाढ़ पीड़ितों की मदद करना। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कोरोना को मात देकर सूबे की कमान संभाल ली है। बिहार बीजेपी अगले 2 दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने वाली है, जिसका उद्देश्य कोरोना और बाढ़ से निपटने में आम जनता की मदद करना होगा। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की स्थिति सबसे गंभीर है। पिछले 24 घंटे में 9,615 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसी दौरान 278 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 3,57,117 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। भारत चीन सीमा विवाद की बात करें तो भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के संघर्ष वाले क्षेत्र से पूरी तरह और जल्द सैनिक पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष में उपग्रह रोधी हथियार का परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। अगर बात करें पूरे विश्व की तो दुनिया भर में अब तक 1,06,51,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 6,36,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राहत की बात है कि 95,35,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। गलवान घाटी में तनाव के बाद भारतीय बाजार में चीनी स्मार्टफोन की बिक्री में भारी गिरावट आई है। पिछली तिमाही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड की जो हिस्सेदारी 81% थी, वो घटकर अप्रैल-जून तिमाही में केवल 72% रह गई है। देश में कोरोना काल से पहले स्मार्टफोन बाजार पर ओप्पो, वीवो और रियलमी जैसे चीनी ब्रांड का दबदबा था, लेकिन अब बाजार में इनकी हिस्सेदारी घट करके केवल 72% रह गई है। एलआईसी पर पिछले करीब 80 दिनों से जारी तनाव को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमा कार्यतंत्र की शुक्रवार को तीसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगे के उपाय तय किए जाएंगे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण समाचार, राजनीतिक घटनाएं, देश विदेश के प्रमुख समाचार। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।